एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इसका एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। तो एक मेडिसिन कैप्सूल दिया हुआ है जिसका शेप बता रहे हैं कि यहाँ पे एक सिलेंडर के शेप का है और यहाँ से लेके यहाँ तक पिंक कलर देखिएगा, ये सिलेंडर का शेप का है और इसके बाद इसके दोनों एंड्स पे क्या चिपकाए गए हैं, क्या स्टक किए गए हैं? हेमिस्फीयर स्टक किए गए हैं। तो ये एक पूरा जो क्या तैयार हुआ है, मेडिसिन कैप्सूल तैयार हुआ है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। ये पूरी कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 mm है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है? 5 mm दिया हुआ है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो हमें क्या करना है? इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हेमिस्फीयर यूज हो रहा है और सिलेंडर यूज हो रहा है, दो शेप यूज हो रहे हैं। हम सरफेस एरिया जो निकालते हैं, जिस पार्ट को हम टच कर पा रहे हैं वो उसी हमें क्या करना है, उसको इंक्लूड करना है। तो अगर मैं बात करूं जैसे हेमिस्फीयर की, तो हेमिस्फीयर का मैं बस इतना पार्ट टच कर पाऊंगी। तो ये हेमिस्फीयर का कौन सा पार्ट है, कौन सा एरिया है? तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सेम इसी तरीके से अगर मैं इस यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे भी क्या है, इस पार्ट को हम सिर्फ टच कर पाएंगे। तो ये कौन सा है? ये हेमिस्फीयर का कौन सा पार्ट है? कर्व्ड सरफेस एरिया है। मतलब हमें क्या करना है, एक का निकाल देना है और 2 से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल ये एरिया निकल के आ गया। हमने हेमिस्फीयर के जो लगे हुए थे इनका एरिया निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इस सिलेंडर का एरिया निकालना है। अब देख रहे हो ये सिलेंडर का शेप दे रहा है, तो कौन सा आप पार्ट इसको टच कर पाओगे? तो ये जो इतना पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पार्ट आप क्या कर पाओगे? टच कर पाओगे। जैसे ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर का शेप दे रहा है, तो सिलेंडर के शेप में सिर्फ इतना पार्ट आप क्या कर पा रहे हो? टच कर पा रहे हो। तो ये कौन सा पार्ट है सिलेंडर का? तो इसे हम क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। तो दोनों में हेमिस्फीयर और जो हमें सिलेंडर यूज हो रहा है उसका हमें क्या करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो उसका फॉर्मूला देखो, जो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है वो 2πr² होता है। और अगर मैं बात करूँ सिलेंडर का, तो सिलेंडर का क्या होता है? 2πrh होता है। मतलब मुझे यहाँ पे रेडियस चाहिए और क्या चाहिए? हाइट चाहिए। रेडियस दोनों के केस में क्या होगा, सिलेंडर और जो हमारा हेमिस्फीयर है दोनों सेम होगा, क्योंकि उसके ही एंड्स पे क्या किए गए हैं, हमें जो हेमिस्फीयर है उसको क्या किया गया है? स्टक किया गया है। तो हमें अब क्या करना है, इस सिलेंडर की हाइट निकालनी है। सिलेंडर की हाइट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या करनी है? हाइट निकालनी है। हमें ये पूरी हाइट दी है, 14 mm पूरी हाइट दी है। तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जब मैं हाइट निकाल दूंगी तो ये सिलेंडर की हाइट निकल के आ जाएगी। और हमें आर निकालना है। तो दो चीज हमें निकालनी है। इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है और एरिया निकाल देना है। तो सबसे पहले मैं सोल्यूशन में जाती हूँ। सोल्यूशन में हमें क्या गिवन है? डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना है? 5 mm। ये डायमीटर 5 mm मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लेंथ 5 mm है। तो अगर मैं यहाँ से रेडियस निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? 5/2। हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं डायमीटर को 2 से। तो अगर मैं इसको और फर्दर डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा? 2.5 mm। तो ये रेडियस से निकल के आ गया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है? 2.5 mm है, क्योंकि ये हेमिस्फीयर का क्या है? रेडियस है। सेम इसी तरीके से रेडियस तो सेम है दोनों साइड में, तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी। ये भी रेडियस है हेमिस्फीयर का, तो कितना होगा? 2.5 mm। तो यहाँ पे भी 2.5 mm हो गया, यहाँ पे भी 2.5 mm हो गया। अगर मैं ये पूरे में से ये डिस्टेंस निकाल दूं ये दोनों साइड का, तो मुझे क्या मिल जाएगा? इस सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक की हाइट मिल जाएगी, मतलब सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी। तो मुझे यही करना है। तो मैं क्या करूंगी, पहले इन दोनों की जो रेडियस है उसको ऐड करूंगी, फिर इसके बाद पूरे हाइट में से, पूरे लेंथ में से इन दोनों को माइनस कर दूंगी, तो ये हमारा सिलेंडर का हाइट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट इज इक्वल टू 14 माइनस एक सिलेंडर, इसका रेडियस कितना है? 2.5, फिर प्लस इसका भी रेडियस 2.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 14, 2.5 कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे इसको, 14 माइनस 5 तो कितना आएगा? 9 mm। तो यहाँ पे हमें हाइट निकल के आ गया 9 mm। बस अब हमें डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल देना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सरफेस एरिया,
टोटल एरिया या सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले लैंग्वेज लिखेंगे 2 क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर है इसलिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस हम दूसरा कौन सा ले रहे हैं, सिलेंडर का, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इनका हम फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 ऐसे ही लिखेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। इसके बाद हम इनमें कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर, यहाँ पे भी 2 पाई आर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 पाई आर कॉमन बाहर जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे 2 पाई आर तो कॉमन चला गया है, तो एक 2 बच रहा है और यहाँ पे एक आर बच रहा है, प्लस यहाँ पे भी 2 पाई आर पूरा का पूरा निकल गया है, तो क्या बच रहा है, सिर्फ एच बच रहा है। और यहाँ पे हम बस हमें क्या करना है, वैल्यू पुटअप करनी है, तो वैल्यू रखेंगे सबकी। 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हम 5/2 रखेंगे, 5/2, कैलकुलेशन आसान होगा। 2 मल्टीप्लाई बाई आर की जगह पे 5/2 प्लस एच कितना है हमारा, हाइट कितना है 9, यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 22/7 मल्टीप्लाई बाई 5 बचेगा बाहर, और यहाँ पे 5 + 9, क्योंकि यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 + 9 कितना होता है 14, तो 7 1 जा 7 2 जा। इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 22 ऐसे ही लिखेंगे, और 5 2 जा कितना होता है 10 होता है, तो इसको एक जीरो बस क्या करना है, हमें लगा देना है, 220 mm है तो mm², ये इसका आंसर हो जाएगा। एरिया आप अगर निकाल रहे हो तो स्क्वायर लगाना है आपको, जो भी हमें यूनिट दी हुई है।